कल मैंने आपको बताया था कि उनको विराट रूप भगवान ने दिखाया है, पूरे रूप दिखाए, इधर उधर सर्वत्र व्यापक का रूप भी दिखाया, फिर विराट रूप भी दिखाया, और उनकी माया से ही फिर वो झूठ भी बोले। भगवान शंकर जी ने चित्त में संकल्प कर लिया कि यही तन भतहि यही तन सतहि बैठ अब नाही, और शिव संकल्प के न मन माही। और इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव सम को रघुपति वृत्ति धारी, और बिनु अघुत जी सती हसनारी, बने कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव समा राम है प्रिय भाई। शंकर जी ने प्रतिज्ञा की, क्या कितनी कठोर प्रतिज्ञा, और क्यों की ये प्रतिज्ञा? चिंतन करना, क्यों शंकर जी ने ये विचार लिया कि हम अब सती के साथ में भेंट नहीं करेंगे। जैसे कि आपके घर के अंदर का पहले सिलबट्टा होते थे ना, आप कहीं बाहर जाओ और सिलबट्टा घर के बाहर छोड़ जाओ, लौट के आओ सिलबट्टा ना मिले और कोई देखे चिकना चपड़ा पत्थर है उठा के ले जाए, और उठा के ले जाए और हनुमान बब्बा का रंग चढ़ा करके सिंदूर चढ़ा के एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दे, और लोग आए अगरबत्ती लगाएं, चढ़ोतरी चढ़ाएं, भोग लगाएं, खूब पेड़े और लड्डू चकाचक हनुमान जी खाएं। अब तुम 1 महीने बाद लौट करके आओ और घूमो फिरो, वो तो बट्टा तो गया, कोई बात नहीं, दूसरी ले आए, और माखन नगर से, माखन लाल नगर से दूसरा ले आए। लेकिन अब आप घूमते घूमते गए हनुमान जी का दर्शन करने, तो तुम्हें पहचान में तो वही पत्थर है जो हमारा सिलबट्टा था, कि उसमें चिन्ह बना था, कुछ बगल से थोड़ा सा फूटा था। अब आप ये सोचो, क्या आपकी हिम्मत होगी कि उसी पत्थर को आप उठा लाएं और फिर आप उससे मसाला पीसे? नहीं कर सकते और नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप कहोगे नहीं ये तो हनुमान जी बन गए। ऐसे ही भगवान शिव ने संकल्प किया कि अब सती जी का शरीर सामान्य मेरी पत्नी का शरीर नहीं है, मेरी परमाराध्या जगत जननी सीता जी का इन्होंने रूप धारण कर लिया है, और जो स्वरूप सीता जी का रूप धारण कर चुका हो, अब वो मेरे लिए सीता जी के समान ही पूज्य हो गया है। अब उसे पत्नीवत व्यवहार हम नहीं कर सकते। सुमिरत राम हृदय, ये गुस्सा का भाव नहीं था, ध्यान रखना, ये उपासना की एक पराकाष्ठा की प्रतिज्ञा है। ये कोई क्रोध नहीं है शंकर जी के मन में, कोई मन में क्रोध आ गया। ये इस उपासना को कैसे रखा जाता है, वो भाव है कि यही तन सतई। शंकर जी का प्रेम तो था, प्रेम नहीं हटा था, इसलिए जब जब सती जी ने कदम ऐसे उठाए, भांति अनेक शंभु समझावा। सती जी जब जा रही थी पिता के यहां पर, शंकर जी ने बार बार उनको समझाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सती, और कितना वो प्रेम करते थे। जब सती जी के शरीर के छूटने का समाचार नारद जी महाराज से मिलता है, भगवान शंकर ने भयानक कुपित होकर के जो तांडव नृत्य किया है, और महाराज सती जी के मरने के 1 महीने तक शंकर जी को कोई पता नहीं लगा। 1 महीने बाद नारद जी आए हैं कैलाश पर। शंकर जी शांत चित्त होकर के बैठे हुए थे। पुराने जमाने में ऐसा होता था, पत्नी अपने मायके चली गई तो फिर उनकी मर्जी होती थी, 1 महीने में आए, 2 महीने में आए। नारद जी ने पूछा कि आशुतोष अवधरानी, सती जी कहाँ है? तो शंकर जी ने कहा कि वो अपने मायके गई हैं। कब तक आएंगे? जब मन होगा आ जाएंगे। शंकर जी ने, नारद जी ने नीचे मुख करके कहा कि महाराज सती जी अब इस धरती पर नहीं है। कितना भयानक क्रोध शंकर जी को आया है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन, पूरा पृथ्वी हिलने लगी। एक जटा को उखाड़ करके धरती पर पटका काल कृत्या को प्रकट किया, वीरभद्र को प्रकट, जाओ तो ध्वंस कर दो। तो कहने का मतलब यह है कि सती जी को उन्होंने
भावना का परिवर्तन किया था। पनकर रघुपति भगति दिखाई और को शिव सम रामय प्रिय भाई। अद्वितीय शंकर जी का भाव था। शंकर जी ने संकल्प ले लिया कि यही तन भति सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प लेन मन माही, और तजे भवन चलियो भवन सुमरत रघुनाथा। राम जी को स्मरण करते हुए भवन की ओर चल दिए। वो नहीं चाहते थे कि पत्नी को ये मैं बात बताऊं जिससे उनको दुख हो कि मैंने भावना का परिवर्तन कर दिया। और रास्ते में भगवान शंकर जी, और जब जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, तो राम कथा की शरणागति ले लेना। कली में काम धैनु, रामायण गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा कली कामद गाई। कलयुग में ये कामधेनु के समान है। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो, उस मनोकामना को लेकर के पूरे दिन की कथा, वो भी शिवरात्रि में। शंकर जी को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? भगवान राम की चरित्र। शंकर जी रामचरित्र गाते हैं। ऐसी शिवरात्रि के पावन अवसर पर समायोजित इस कथा में घर के कामकाज कभी बंद नहीं होंगे। माताएं तो सोच लेती कथा तो बहुत देर तक चलेगी, इसलिए अपन तो 1 घंटे बाद जाएंगे, 2 घंटे बाद जाएंगे। लेकिन कथा में आप समय से आओ। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो, तो कल से आ जाओगी। कल से टाइम से आ जाओगी। लग तो रहा है ऐसे आप बोल रही हो, लेकिन आप कहो कि महाराज जी आप हो, हम हैं। आप कहा करो, हम सुनल करी। हाँ, सुना देना। एक जगह पर एक बच्चा लेकर के आते थे श्रीमान जी, और कुछ दिन बाद बच्चे को लाना बंद कर दिया। और महाराज जी को रास्ते में मिल गए, तो उनसे पूछा, महाराज जी ने तुम्हारे साथ में वो बच्चा आता था, उसको लाना क्यों बंद कर दिया? बोले महाराज वो बच्चा तो आना चाहता था, हम ही ने बंद कर दिया। आपने क्यों बंद कर दिया? बोले आपका रंग चढ़ने लगा उस पर। बोले हमारा रंग मतलब? कहा वो जो आप कथा में कहते हो ना, वो सचमुच में करने लग गया। मतलब इसका ये हुआ कि कथा में जो बातें होती वो सचमुच में तो सुनने के लिए होती, वो सचमुच में करने लग गया। क्या करने लगा? बोले वो आपने कहा था ना कि सुबह जल्दी उठा करो और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। मतलब महाराज वो सुबह उठ गया 4 बजे, लंगोटा लगा लिया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। हम तो सो रहे हैं और वो आकर के हमारे पांव घर के था, पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। अब हमें शर्म आए कि हम तो सो रहे हैं, मोड़ा जग गया। हमने बच्चे से कहा जा बेटा भी आधी रात सो जा। नहीं महाराज जी कहते थे सुबह जग जाया करो। बोले यहाँ तक तो जो था सो ठीक था, लेकिन महाराज हमने उससे कहा कि बेटा दुकान पर चले जाओ। मालूम क्या जवाब दिया उसने कहा कि बाबूजी हम दुकान पर तो चले जाएंगे, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब बताइए, आज के जमाने में झूठ ना बोली उकड़ा पेट भराई। जो झूठ नहीं बोलेगा उसका पेट भराएगा। कहाँ भैया बात तो सत्य है, फिर तुम क्यों आते हो? बोले हम। बोले हाँ तुम्ही से पूछ रहे, बता दे। बोले हाँ बता दो। कहा हम तो इसलिए आते हैं कि हमार उम्र 60 वर्ष की हो गई, अब हम पर तुहार रंग चढ़ी। हमारी उम्र तो 60 वर्ष की हो गई, अब हम पर तुम्हारा रंग चढ़ेगा। तू कहल करा, हम सुनल करी। तुम कहा करो, हम सुना करेंगे, लेकिन रंग चढ़ने वाला नहीं। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि कथा को रामचरितमानस सुनते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। भगवान राम भी कथा सुनते थे, कृष्ण भी कथा सुनते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने और सुने राम यद्यपि सब जाने। बड़े बड़े महात्मा लोग कथा सुनते हैं। भगवान शंकर जी से बड़ा कौन होगा? मैंने आपको कल बताया था। वो भी कथा सुनने के लिए एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही संग कथा सुनते हैं। इसलिए कथा सुनने के लिए माताओं, ये जिंदगी जब तक रहेगी लगातार ये सिलवट्टे तो उठाना है, रोटी बेलनी ही तो उठाना है। क्या करना है? इतना टाइम बचा है बाबूजी लोग, आप लोग भी घर में कह दिया करो कि हाँ कोई बात नहीं, तुम बना के रख जाना, हम खा लेंगे, आ जाएंगे, तुम तो जाओ कथा सुनो। महाराज आए कोई बार बार थोड़ी आएंगे। कितना प्रयत्न करके हमारी बालाजी सेवा समिति ने
समायोजन कराया। तो आप टाइम से कथा, बिल्कुल टाइम से कथा में हम बड़े पाबंद हैं। आज 12:15 से शुरू हो गया था ना मन? हाँ, 12:15 से बहुत सुंदर सुंदर इनके भजन हुए। और फिर मानस मंदाकिनी जी आपके बीच में आई हुई है वृंदावन से, तो उनकी कथा आप सुनो तो कि किस प्रकार से इनकी कथा है। और हमने तो सुना था कि माताएं माताओं की कथा ज्यादा सुनती, तो अपनी बेटी के आकर की कथा सुनो कि कितनी सुंदर कथा करती हैं। क्योंकि बच्चियों को लाओ, वो सुनेंगी तो उनको संस्कार मिलेगा, वो भी अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ेंगी। इसलिए कथा में समय से आकर के सती जी ने अगर ध्यान से कथा सुनी होती तो आज जो परिस्थिति, जो घटनाएं उनके जीवन में घट रही हैं, ये घटनाएं घटती ही नहीं। क्योंकि सुनी महेश परम सुख मानी, सती जी बैठी तो रही लेकिन उन्होंने कथा नहीं सुनी। अब सुनना तो पड़ा। अब जब तक पति नहीं बैठ, क्योंकि हम इस क्षेत्र में बहुत पहले से आ रहे हैं, सो अपन जानते हैं, आपका भी स्वभाव और आप भी हमारे स्वभाव को जानते होंगे। कथा में खूब भीड़ होती है और माता जी बैठती, माताओं की घड़ी बड़ी अलवेली होती है। हाँ, जहां से 3:30-4 बजे फिर उन्हें किसी की नहीं देखने पर, और जहां से एक माता जी उठी न बजे टाइम अपन भी उठ लो। हाँ, सो उठ के वहीं से फिर देखेंगे कहाँ बैठे हैं वो, क्योंकि वो जब तक नहीं जाएंगे तब तक चलेंगे कैसे। अब अगर वो बैठे नहीं देखे तो बैठना ही पड़ेगा। तो सती जी का मन तो नहीं लग रहा था लेकिन बैठी थी, इसलिए लिखा कि श्रोता तो 2 थे लेकिन सुनने वाला एक ही था जो दिल से सुन रहा था। बोले सुनी महेश परम सुख मानी।